जो भी हमें मिलती है उसको हम बाइंड कर देते हैं. एंड नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंसीडर किया जाता है फेलोवर का. इसके पहले हमने डिस्कस किया था डोमेन रेप्लिकेशन के बारे में. इन केस ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन यू नो वेरी वेल अबाउट कि डोमेन रेप्लिकेशन का मतलब यू आर गोइंग टू मेक अ कॉपी ऑफ योर एग्जिस्टिंग डोमेन. राइट. बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेता है, सिर्फ डोमेन की सर्विसेज को कॉपी करेगा. मींस जो भी सर्विसेज डोमेन के थ्रू इंस्टॉल होती है या डोमेन से जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज है ना, उन्हीं की कॉपी बनाएगा, बाकी किसी कॉपी नहीं बनाएगा. ओके ओके. राइट. एडी हो गया, डीएनएस हो गया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, या आपका ग्रुप पॉलिसी हो गया. ये सारी सर्विसेज एक साथ जनरेट होती हैं जब आप एडीडीएस सर्विस को इंस्टॉल करते हो. मींस एडी replication can help us to just replicate the services only related to the active directory. उसके अलावा जो भी आपके पास रोल है, फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज का रोल आपने कॉन्फ़िगर किया है, प्रिंटर का आपने रोल कॉन्फ़िगर किया है, या फिर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आपने कॉन्फ़िगर की है, या फिर आपने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया है. ये रोल आपके एडी से कोई मतलब नहीं रखते हैं. क्यों? विच आर नॉट डिपेंड ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. एडी है तब भी ठीक है, एडी नहीं है तब भी डीएचसीपी काम करेगा. क्लियर? ओके. कोई स्पेसिफिक रीजन? हेलो हेलो. हेलो. आई कैन हियर यू प्लीज. हाँ जी हाँ जी. सर मैंने कहा कोई स्पेसिफिक रीजन इसका मतलब कि स्पेसिफिक रीजन फॉर डीएचसीपी यू टॉकिंग अबाउट? हाँ जी, कि ये रोल्स क्यों नहीं इसके है तो ये एडी का एडीडीएस का ही पार्ट था तो नहीं, डीएससीपी के रोल. बिल्कुल डीएचसीपी एडीडीएस का पार्ट नहीं है. एडीडीएस एक अपने आप में खुद की सर्विस है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल रोल. ठीक है, जैसे 17 डिफरेंट रोल्स हैं, हर एक रोल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डीएनएस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीएससीपी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईएएस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एडीडीएस एक अपने आप में रोल है. हाँ, ये बोल सकते हैं कि कई सारे रोल्स एडीडीएस से जुड़े होने चाहिए, बट कई सारे ऐसे रोल्स हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडीडीएस सर्वर में अवेलेबल भी है या नहीं है. उसमें से एक आता है अपना डीएससीपी, है ना. अगर आपने एडी नहीं इंस्टॉल किया, डीएससीपी इंस्टॉल कर दिया, तो डीएससीपी अपने अकॉर्डिंग काम करेगा. उसको उसको कोई लाइक एज अ प्रॉब्लम नहीं रहती कि लाइक कि ये किस तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा. ऑलराइट प्लीज. यस सर. ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे एक तो फेल ओवर का पार्ट कंप्लीट करेंगे, एक बार फिर से हम डीएचसीपी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. बट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द डीएचसीपी फेल ओवर. सो व्हाट यू थिंक अबाउट द फेल ओवर? किसी भी चीज का फेल ओवर हो सकता है, डीएचसीपी का फेल ओवर हो सकता है, एडी का फेल ओवर हो सकता है, आईएएस सर्विस का फेल ओवर हो सकता है. ठीक है ना. कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं रिलेटेड टू द डीएचसीपी फेल ओवर सर्विसेज. हाँ जी. According to the name suggest, for example, this is our DHCP server 1. ठीक है ना, DHCP server है, और DHCP server who responsible to contain the scope of IP address. ठीक है, स्कोप ऑफ आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसमें दो ही चीज आएगी. एक आएगा स्टार्ट आईपी, और दूसरा आएगा अपने पास एंड आईपी एड्रेस. ठीक है. स्टार्ट आईपी एड्रेस की जो रेंज है, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक 192.168.1.2 से लेकर के 192.168.1.200. ठीक है, ये अपने पास हो गई, रेंज हो गई एक तरीके से. अब इनमें से ही जितने भी बंदे हैं उनको आईपी एड्रेस मिलेगी. चलिए, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट मशीन आर अवेलेबल. ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, नॉट ओनली द कंप्यूटर सिस्टम. ये मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, है ना. मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो हमारे स्विच से यानी मीडिएटर से ये क्या है, कनेक्टेड है. Our DHCP server is also connected with the same mediator, है ना. और let's try to understand about the concept कि think about जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगी? इसी रेंज से मिलेगी. दिस इज द फाइनल रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, और जो बंदे यहाँ पे आईपी एड्रेस पाएंगे वो इसी में से पाएंगे. किसी को 192.168.1.2
आईपी एड्रेस असाइन हो गया, किसी बंदे को 192.168.1.25 आईपी एड्रेस असाइन हो गया, किसी को हाँ जी। 192.168.1.100 आईपी असाइन हो गई, इनके बीच में ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। हम्म। स्टार्टिंग 2 से होगी और एंडिंग 200 से होगी। 200 से ऊपर किसी को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगी, 200 दो के नीचे किसी को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगी, ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फिक्स द लिमिट, यू हैव ऑलरेडी फिक्स द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। अब ये जो रेंज है, ठीक ठीक है, थिंक अबाउट सारी मशीनें, मतलब 200 मशीनें, 198 मशीन हमारे पास, 199 मशीन हम यहाँ पे आईपी एड्रेस जनरेट हो रही है, और ये सारी मशीन्स जो है हमारे डीएचसीपी सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड थिंक अबाउट कि अगर ये थोड़ी देर के लिए भी डाउन हो जाता है, तो व्हाट हैपन विद आवर क्लाइंट कंप्यूटर, क्या उनको वो सेम आईपी एड्रेस असाइन रहेगी, या क्या वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? व्हाट यू थिंक? नहीं सर। उनको कौन सी आईपी मिलेगी अगर हमारा डीएचसीपी डाउन हो जा रहा है तो? नहीं, अगर डीएससीपी ही डाउन हो गया तो हाँ, कोई आईपी उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? हम्म, सर अगर डीएससीपी डाउन हो गया तो जैसे हमारा कल हुआ था, कल तो उसको सेम ही आईपी मिल रहा था ना। नहीं नहीं नहीं, कल कहाँ डाउन हुआ था? एक्चुअली अपने इन्वायरमेंट में जो मेरा एयरटेल स्ट्रीम है ना, वो हम्म भी तो डीएचसीपी कंटेन करके रखा है ना। हम्म हम्म हम्म, हमारे इन्वायरमेंट में एक हम अपना खुद का डीएचसीपी सेटअप कर रहे थे जो काम नहीं ओके। कर रहा था, और जो वाईफाई है हमारा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल ने जो आईपी एड्रेस हमें असाइन किया है ना, उससे तो हम्म। आईपी मिल ही रही थी हमें, तो उसकी सर इस केस उसकी में भी ऐसे ही कनेक्टिविटी होगा। ज्यादा है। हम्म। यहाँ पे सर क्या इस केस होगा? में भी यही होगा, इस केस में भी ऐसे ही होगा ना कि अगर कोई और नहीं, डीएससीपी चल रहा होगा तो उसके थ्रू उसका मिल जाएगा, अदरवाइज इससे 127 आईपी एड्रेस मिलेगा। नहीं 127 नहीं मिलेगा, 127 तो आपका लूप बैक एड्रेस है ना। हम्म। सर फिर पता आपको नहीं। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपको मोस्टली जो है ना इंटरव्यूअर पूछेगा। तो ओके। बेसिकली अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारा डीएचसीपी सर्वर डाउन हो गया, तो कौन सी आईपी एड्रेस हमारे मशीन्स को मिलेगी? क्या जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस है वो सेम एज इट इज बनी रहेगी डीएचसीपी के बाद भी, या फिर यू विल गेट अनदर काइंड ऑफ आईपी एड्रेस? सो यू कैन से दैट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ठीक है ना, डीएचसीपी सर्वर डाउन होता है, तो इन सभी को हाँ बात 169.254 है ना, .0.0 से लेकर के 169.254.255.254, अपीपा एड्रेस है ना ये? ये आपको आईपी एड्रेस। सर आपकी सर्विस डाउन हो गई। ठीक है, सो सर इसको हेलो। हाँ, आई कैन हियर यू। सर वो आपका नेट चला गया था। हाँ, वो एक्चुअली वो मैंने रिफ्रेश किया ना, तो रीजॉइन हम्म। किया, इस वजह से। ओके। ठीक है, सो अपीपा आईपी एड्रेस आपको मिलेगी, ये रेंज होगी 169 की आईपी एड्रेस से स्टार्टिंग होगी, और ये जो आईपी एड्रेस है ना, ऑलवेज जनरेटेड बाय निक कार्ड इटसेल्फ। इसमें ना केबल रिस्पॉन्सिबल है, ना आपका हम्म स्विच रिस्पॉन्सिबल है या हब रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आपने मीडिएटर लगाया उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये खुद से जनरेट होता है, और वो निक कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम्म। Apipa IP address doesn't contain any kind of headers. दो हेडर होते हैं अपने पास, सॉरी, नॉट अपने पास, इन इंटायर नेटवर्क इन्वायरमेंट आईपी एड्रेस जो सेव होती है ना, दो तरीके के हेडर्स होते हैं, एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, ठीक है। अब हम्म आईपी एड्रेस हेडर के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी हमारा डेटा का फॉर्मेट होता है, जो भी सेंडिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो इसी के थ्रू फाइनल किए जाते हैं। और अपीपा ओके। आईपी एड्रेस में कोई हेडर फुटर का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, इस वजह से कभी भी हम अपीपा आईपी एड्रेस के थ्रू
कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अपीपा का मतलब है ना आपके सिस्टम पे इंटरनेट चलेगा और ना ही आप लोकली कोई भी डेटा ट्रांसफर कर पाओगे एक मशीन से दूसरे मशीन पे। ओके क्लियर है? ओके अब लार्ज इन्वायरमेंट में अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, थिंक अबाउट, आप पूरा का पूरा सेटअप हैंडल कर रहे हो 200 कंप्यूटर का या 500 मशीन्स का, एंड थिंक अबाउट कि अगर आपका डीएचसीपी सर्वर डाउन हो गया, सारी मशीनें अपीपा आईपी एड्रेस पे आ गई, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, you can proceed with like as you can proceed with secondary DHCP सर्वर। तो आप यहाँ हाँ पे अभी क्या करेंगे, एक दूसरा DHCP सर्वर लगाएंगे एज इट इज, और दिस इज नॉट अ DHCP सर्वर, दिस इज DHCP फेल ओवर सर्वर। ठीक है, ये क्या होगा, DHCP फेल ओवर सर्वर होगा, जो कि सेम स्विच से जुड़ेगा और इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि जो यहाँ पे स्कोप है ना, ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा स्कोप है, ये स्कोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि हमारा जो प्राइमरी डीएचसीपी सर्वर है अगर वो हमारा कहते हैं विंडोज सर्वर पे है तो वो क्या कहते हैं दूसरा भी उस पे ही होना चाहिए छोटी छोटी मतलब प्री सर्वर पे रिक्विजिट है, नहीं सर्वर ही होना ही चाहिए, होना सर्वर पे ही होना चाहिए। चाहिए। स्विच पे अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है, दूसरे स्विच पे क्रिएट करना है, तो वो आपका दूसरा स्विच पे भी होना। हेलो, हाँ जी सर। या तो ये डीएससीपी फेलोवर बनेगा। डीएससीपी फेलोवर का कॉन्सेप्ट ये है कि यू मस्ट नीड टू एस्टैब्लिश मोर देन वन डीएससीपी सर्वर इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, दो डीएचसीपी सर्वर हमारे इन्वायरमेंट में होंगे, और इन केस कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी डीएचसीपी सर्वर में, तो आपका जो सेकेंडरी डीएचसीपी सर्वर होगा, फेल ओवर जो होगा, वो टेक केयर कर लेगा। ठीक प्लस डीएचसीपी सर्वर दो लगाने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी है, लोड बैलेंसिंग काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ये वर्कलोड को भी बैलेंस करने का काम करता है, प्लस ये आपके इन्वायरमेंट के अंदर, लाइक आपके इन्वायरमेंट के अंदर स्टैंड बाय के तरीके भी काम करता है कि एक डीएचसीपी सर्वर में कोई प्रॉब्लम आई या कोई इश्यूज आए, तो दूसरा डीएचसीपी सर्वर जो है पिक्चर में आकर के सारी चीजों को क्या करेगा, मैनेज कर लेगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल, और उसके बाद फिर रिजर्वेशन और बाकी जो रिमेनिंग कंटेंट है वो डिस्कस करेंगे। दिस वन इज अवर डीएचसीपी सर्वर, और इस डीएचसीपी सर्वर में हमने एक पूल भी पहले से ही बना के रखा है। ये अपना डीएचसीपी मेन सर्वर हो गया, और दूसरा एडीसी जो हमने बनाया था, रेप्लिकेट किया था अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को, ये ब्लैंक है अभी, ब्लैंक इन द सेंस कि इस पे कोई भी डीएचसीपी की सर्विस इंस्टॉल नहीं हो रही। तो प्री रिक्विजिट्स थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए, एंड अबाउट द प्रोसीजर, फिर प्रोसीजर को हम देख ही लेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब भी आप डीएचसीपी सर्वर बनाते हो अपने इन्वायरमेंट में, जब भी आप डीएचसीपी सर्वर बनाते हो या डीएचसीपी फेलोवर सर्वर बनाते हो, दोनों कंडीशन में आपके सिस्टम की आईपी एड्रेस, खासकर जो प्रोवाइडर है, जो डीएचसीपी प्रोवाइडर है, उन सभी मशीनों में मैनुअल आईपी एड्रेस का होना जरूरी है।
सर ये अब आपका जैसे डोमेन से क्यों हट जाता है बार-बार? सॉरी ये आपका इथरनेट डोमेन से क्यों हट जाता है बार-बार? डीएनएस इसमें प्रॉपर कॉन्फ़िगर ही नहीं है ना अभी। हुँ, डीएनएस में जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती है, आई डोंट थिंक कि इसमें हमने कुछ डीएनएस वगैरह पे बात की है अभी, राइट? नहीं की। हाँ, देखो रिवर्स लुकअप ज़ोन कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है। फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन कॉन्फ़िगर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बट रिवर्स लुकअप ज़ोन कॉन्फ़िगर नहीं है। हुँ, तो हुँ, डीएनएस में ही कॉन्फ़िगर करेंगे। एक बार फिक्स कर देंगे इसको, तो ये रिप्लेस नहीं होगा। हुँ, और दूसरा जो अपने पास सर्वर है ना, व्हिच इज़ अनदर सर्वर 2019 20 हाँ, 2019 है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कौन मशीन को भी 2019 कर रहे थे या 20 2022? 2022 हुँ, इस मशीन की भी आईपी एड्रेस को मैनुअल कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पहली मशीन है ना, वो डीएचसीपी 100 पे काम कर रही है। 192.168.1.101 इसको कर देते हैं, ठीक है? ये गेटवे हमारा एडिशनल ये से डोमेन कंट्रोलर है, ये एडिशनल सेकंड डोमेन पे। कंट्रोलर अभी तक है, बट अब हम इसको बनाने वाले हैं डीएचसीपी फेल ओवर सर्वर। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और डीएचसीपी फेलोवर सेम नहीं रह सकते, अलग-अलग होंगे क्या? नहीं, उसी में तो रख रहे हैं, ये ऑलरेडी एडीसी है, इसी को हम हुँ, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर सॉरी डीएचसीपी फेल ओवर बनाने जा रहे हैं, ओके, ओके। ठीक है? अगर अपने पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नहीं है और आप डीएचसीपी फेल ओवर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आपको हाँ, अपनी मशीन को जिस पे भी डीएचसीपी फेल ओवर इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हो ना, उसको आप हाँ, मेंबर ऑफ डोमेन बना दोगे बस। वर्क ग्रुप से हटा ओके, करके डोमेन में कन्वर्ट कर दोगे, और उसके बाद आप डीएचसीपी फेल ओवर बनाओगे तो वो काम करेगा। हुँ, चलो, 2 मशीनें यहाँ पे है, एक मशीन हम और यहाँ पे ऑन करने वाले हैं, ठीक है? द विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम शायद अगर ये रन कर रहा है तो लेट मी ओपन इट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज़ अ क्लाइंट कंप्यूटर। हुँ, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज़ अ क्लाइंट मशीन। ओके। मतलब इस डीएचसीपी को आईपी एड्रेस हम इस क्लाइंट को डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, और फिर एक मशीन को टर्न ऑफ करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी आईपी एड्रेस इसको असाइन हो रही है या नहीं। लाइक हुँ, दैट। हुँ, ओके, मीन्स कि फेल ओवर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेन एजेंडा ये है। ओके। तो नॉर्मली जब हम इंटरनेट वगैरह वो करते हैं, हम्म। हमारा जो मॉडेम होता है, राउटर होता है, वहाँ पे हम हम्म। डीएचसीपी डिसेबल कर देते हैं ना, अगर हमें मैनेज करना हो तो। पूल कम कर देते हैं, डिसेबल नहीं करते, पूल कम कर देते हैं। अच्छा, पूरी कम करते हैं। अब जैसे मेरा, अगर ये वाईफाई यूज कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है टोटल मिला करके 8 से 10 डिवाइसेस हैं पूरे ऑल ओवर घर में, है ना? तो हुँ, मैं हुँ, पूल कम कर दूंगा। अगर कोई बाहर का बंदा आता है, वो लाइक रिक्वेस्ट करता है यूजर आईडी पासवर्ड का, तो यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद भी वो बंदा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आईपी एड्रेस मिलेगी ही नहीं। तो मैक बाइंडिंग होगी ना, मैक एक मैक बाइंडिंग में बाइंडिंग ब्लॉक, होती है। नहीं 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 नहीं, मैक बाइंडिंग तो ब्लॉकिंग होती है ना, कि किसी हुँ, डिवाइस को कनेक्ट हुआ, हुँ, अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट हुआ, हमें उसको बारे में पता नहीं, तो हम उसकी हुँ, मैक एड्रेस को पकड़ के ब्लॉक कर देते हैं। हुँ, हुँ। नहीं, और मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने डीएचसीपी अलग से बनाना है, जैसे विंडोज़ सर्वर में डीएचसीपी रखना है, तब कह हम्म, रहा हूँ कि तब हम अपने राउटर पे वो कर देंगे ना कि अपने डीएचसीपी सर्विस वो हाँ, डिसेबल बंद, करेंगे। हाँ, कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, या फिर आप उसको ना, उसकी रेंज जो है ना अलग कर सकते हैं। ज्यादातर हम क्लोज ही करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं पूरे होगा। हाँ, पूरे इन्वायरमेंट में एक ही डीएचसीपी रखना है हमें। आप ऐसा हाँ बोल जी, रहे हैं? हाँ जी। चलो, ये क्लाइंट मशीन हमारा ओपन हुआ है, बट लेट मी चेक द स्टेटस इसका क्या है। आई थिंक ये फ्रेश मशीन थी, इसमें कोई VMware टूल्स वगैरह भी नहीं इंस्टॉल है, और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए क्लाइंट कंप्यूटर, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए क्लाइंट मशीन। उम्मीद है कि ये cloud.com 8 करके आ रहा है ना, तो मे बी कि ये हमारा डीएचसीपी के थ्रू ही आईपी एड्रेस उठाएगा, ये जो तो हमने बहुत डीएससी। एरर है। ब्लू स्क्रीन एरर है।
अच्छा, एडमिन से लॉगिन हुआ है। हाँ ठीक है, अब देखो आईपी एड्रेस हमारा डीएचसीपी के थ्रू मिल रहा है इसको। कितना मिल रहा है? 221। ऐसा क्यों? हमने लास्ट क्लास में एक रेंज डिसाइड की थी, रिमेम्बर? चलो देख लेते हैं क्या रेंज है। यहाँ पे हमने डीएचसीपी में 20 तक की रेंज को एक्सक्लूड कर रखा था, उसके ऊपर की रेंज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। ये अपने पास स्कोप था। एड्रेस लिस्ट में जाओगे ना तो यहाँ पे देखो दो आईपी एड्रेस, दो आईपी एड्रेस किसी को मिल गया। ठीक है, रिजर्वेशन इनएक्टिव दिखा रहा है। चलो, ये 21 आईपी एड्रेस मिली demopc.cloud.com। अभी जो विंडोज 10 मैंने ऑन किया ना, ये डेमोपीसी इसका नाम है। अगर हम चेक करेंगे होस्ट नेम, ठीक है, डेमोपीसी इसका कंप्यूटर नेम है और cloud.com हमारा जो है इन्वायरमेंट है। चलो, एवरीथिंग इज ओके। अब हमें क्या करना है, फेल ओवर बना लेना है फटाफट से। इस क्लाइंट पे एक बार IP config /all करके देखो। IP config /all, तो यहाँ पे ना आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कंप्यूटर नेम, यूजर नेम, डोमेन का मेंबर। हमें केवल ना इतने से काम है। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का काम है बस। IP एड्रेस 2221 कब प्रोवाइड किया? लीज ऑब्टेन्ड 22 ऑफ दिसंबर, है ना? और लीज एक्सपायर 30th ऑफ दिसंबर, 8 दिन के लिए जो हमने डिसाइड किया था। ठीक है, अगर 4 दिन बाद अगर आप देखोगे तो फिर से 100% आपके पास आ जाएगा। और डिफॉल्ट गेटवे में आपका जो है नॉर्मल ही रहेगा, प्लस 192.168.1.1 जो आईपी एड्रेस है वो क्या है? गेटवे है। और डीएचसीपी सर्वर जो है 100 दिखाई पड़ रहा है। अभी क्यों 100 दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि 100 टर्न ऑन है और एक सिंगल डीएचसीपी सर्वर इन्वायरमेंट में है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। करेक्ट? चलो, अगले पार्ट में चलते हैं, अगले पार्ट में मूव करते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अगला पार्ट ये है कि इन केस अगर मैं ये डीएचसीपी सर्वर डाउन कर देता हूँ या गलती से ये डाउन हो जाता है तो हमें अपीपा आईपी एड्रेस मिल जाएगी। फॉरगेट अबाउट द एयरटेल वाला डीएचसीपी, है ना? रियल एनवायरनमेंट में वो ब्लॉक करके रखा है हमने। तो अगर आपका डीएचसीपी डाउन है तो डेफिनेटली हमारी मशीन को अपीपा आईपी एड्रेस मिल जाएगा। चलो, डन। अब फेल ओवर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फेल ओवर के लिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सेलेक्ट किया है। बहुत बेसिक से स्टेप यूज करने हैं आपने। सर्वर मैनेजर ओपन करना है और यहाँ पे आप ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ये क्या है? डीएचसीपी सर्वर। सेलेक्ट करिए आप डीएचसीपी सर्वर को, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पिछली करेंगे बार बट फेल ओवर आया था। नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा, आगे आएगा। अच्छा सर, एक ना मेरे से क्वेश्चन पूछा बहुत टाइम पहले जब मैं इंडिया में था, तो पूछा था टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने होते हैं विंडोज सर्वर 17। और ये अलग रोल्स एंड फीचर्स अलग है या सेम ही होते हैं? नहीं, फीचर्स होते हैं 54, रोल्स होते हैं 17। Okay, okay. तो ये कि स्पेसिफिक सर्वर के हिसाब से होता है कि 2007 2000 उसमें 13 में या 2022 में अलग? एक बार रिपीट करो, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ सर, हर जैसे 2017 है सर्वर या 2013 है या 2003 है या 2022 है, जो ये सर्वर हाँ, है, इनमें हाँ, बढ़ते कम रहते हैं रोल्स या नहीं रहते हैं, सेम रहते हैं ये हाँ, नहीं बढ़ते रहते हैं, बढ़ते कर रहते हैं, कम रहते हैं। इसके पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो 2012 है उसमें 16 रोल्स हैं और 52 फीचर्स हैं। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। ओके ओके, तो 2022 में 17 रोल्स हैं 17 और रोल और 54 फीचर्स। 54 ओके,
सर हमने चलो। कभी यूज किए हैं ये सारे के सारे? बहुत मुश्किल रहता है, L3 लेवल तक के जाते समय शायद L3 वाले बंदे भी नहीं यूज करते। अच्छा, तो ये फालतू में दे रखे हैं। नहीं नहीं नहीं, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब फालतू के रूल्स हैं, हर एक कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट ओके, है ना। ओके। देखो जैसे LDAP सर्वर बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो LDAP तो बहुत रेयर केस में किसी बंदे के यहाँ इस्तेमाल होता होगा, बट ओके। डेफिनेटली 17 रोल में हर एक रोल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, हर एक कंपनी 17 रोल तो नहीं, बट कोई 5 यूज कर रहा है, कोई 7 यूज कर रहा है, कोई 6 यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यूज में सभी आते रहते हैं। मोस्टली यही रहता है ना, एक्टिव डायरेक्टरी वाला एक हो एडी गया, कॉमन और है, एडी कॉमन है। इसके डीएनएस। बाद डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट। एडी तो कॉमन है, बट इसके बाद सारी रिक्वायरमेंट सारी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर। नेक्स्ट कर लें अभी। हाँ जी, हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट अगले पार्ट पे चलते हैं। DHCP हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको फेल ओवर बनाने वाले हैं। सो फेल ओवर के लिए क्या करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कंप्लीट DHCP और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कमिट पे क्लिक कर देते हैं। किस पे डन। किया है? कमिट 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 पे क्लिक कर देते ओके। हैं। DHCP सर्वर सर्विस अभी हमने इस पे इंस्टॉल किया है, वी हैवंट परफॉर्म एनी टास्क, है ना। इसमें केवल हमने इंस्टॉल किए। और अगर आप टूल्स पे जाके देखेंगे तो DHCP यहाँ पे ब्लैंक DHCP है। ब्लैंक DHCP इन द सेंस कि इसमें कोई भी सर्विसेज इंस्टॉल नहीं की है हमने। DHCP service is available, but unfortunately we are not able to get any kind of scope. We are not able to find any kind of scope. यहाँ पे कोई भी scope नहीं है। Done. So now we are going to transfer, not transfer. We are going to um, uh, add the existing scope with this machine. Back to our DHCP server, जो मेन DHCP सर्वर है, और इस मेन DHCP सर्वर के अंदर we just need to right click on the scope that you created. किस नाम से बनाया था हमने इसको, टेस्ट के नाम से इसको बनाया था, और हम चाहते हैं कि ये सेम स्कोप जो है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के अंदर जो DHCP है यहाँ पे स्कोप रेडी हो जाए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी स्कोप, और आपको मैनुअल स्कोप क्रिएट भी नहीं करना है। आपने इसमें मैनुअल स्कोप क्रिएट भी नहीं करना है, एग्जिस्टिंग स्कोप को आप ट्रांसफर करने का काम करेंगे। ठीक है यहाँ तक। चलो बैक आ जाते हैं अपने मेन डोमेन पे जो DHCP कंटेन करके रखा है, और इसके स्कोप के ऊपर राइट क्लिक करना है। टेस्ट नाम से बनाया था ना हमने। हाँ जी, टेस्ट नाम से बनाया था। कॉन्फ़िगर फेल ओवर। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर फेल ओवर पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड सर्वर में जो सर्वर आपने अभी ऐड किया ना थोड़ी देर पहले, उसकी IP एड्रेस आई थिंक हमने 101 रखी थी, राइट। 192.168.1.101। एक बार ब्राउज करते हैं इसको। ADC1 के नाम से था, ADC1 यहाँ पे आ गया। ओके कर देते हैं। Is it the best practice to have that DHCP server on server instead of switch your router? नहीं,
देखो हर जगह की जो रिक्वायरमेंट है ना वो अलग है। कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं। Okay. ठीक है, जहां पे लग रहा है कि हमारे पास इसको इंजीनियर्स हायर नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट, वी आर नॉट गोइंग टू हायर एनी काइंड ऑफ सिस्को इंजीनियर, तो एक काम करते हैं, जो सर्वर बंदा है, जो डोमेन कंट्रोलर को अभी हैंडल कर रहा है, उसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं डीएससीपी की सर्विस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, सो हर एक कंपनी में अपने अकॉर्डिंग जो है ना, हर एक कंपनी में अपने अकॉर्डिंग डीएससीपी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने की एक्टिविटी होती है। बट फिर भी आपके हिसाब से क्या है? आपने अ, मोस्ट ऑफ द फिर एनवायरनमेंट में क्या? हाँ, 70% जो है वो 70% के आसपास जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस पे ही होता है। हम्म, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस इन द सेंस में भी स्विच हो गया, या सिस्को रूटर हो गया, या वाईफाई हो गया। ओके। बट अगर बात करें 30% के आसपास, 25% सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर किया जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो कहीं ना कहीं फायरवॉल या चेक पॉइंट पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सर कोई रीजन है इसका स्पेसिफिक? मोर रिलायबल देन नॉर्मल सर्वर मशीन। डीएससीपी, अगर आप डीएससीपी की सर्विस को विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डिवाइस इन द सेंस कि अगर आप कोई स्विच पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो स्विच मोर रिलायबल है, क्योंकि स्विच का काम डेली बेसिस पे नहीं है। आपने एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर हो ओके। सकता है कि 1 साल बाद कभी जरूरत पड़े कॉन्फ़िगर करने की, या 6 महीने बाद आप उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, है ना। सर्वर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेली बेसिस पे आप उसकी सर्विसेज को ओपन करते हो। ओके, तो स्विच पे भी हम कहते फेल ओवर बना सकते हैं ना? हाँ, स्विच पे भी फेल ओवर बनता है। ओके, ठीक है सर। बट फिर मेरे हिसाब से वो कहते स्विच हमारा लेयर 3 होना चाहिए। नहीं, L2 L3 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों दोनों की है। L2 L3 में बस छोटा सा डिफरेंट है कि L3 जो काम करता है ना, L3 काम करता है रूटर की तरीके से। मतलब इन हाँ, केस अगर आपका रूटर डाउन है ना, तो आप L3 हाँ, स्विच से रूटर वाले टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ओके, दैट्स इट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप पे है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डू यू वांट टू मैनेज द लोड बैलेंसर। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में लोड बैलेंसिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी मैनेज करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। प्लस हॉट स्टैंड बाय, दो ऑप्शन दिखते हैं। एक आपको ऑप्शन मिलता है लोड बैलेंसर का, जिसमें आप 50-50% जो है डिवाइड कर सकते हैं। 50-50% को आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो कि 50% ये 50% ये जो है चेंज कर सकते हो। बट अगर आप हॉट स्टैंड बाय का इस्तेमाल करते हो ना, हॉट स्टैंड बाय का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दूसरा वाला डीएससीपी सर्वर तभी आएगा जब आपका मेन डीएससीपी सर्वर डाउन होता है। कैसे कैसे दोबारा? दूसरा, अगर आप हॉट स्टैंड बाय, जैसे अभी मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है हॉट स्टैंड बाय, हम्म, अगर आप ये कंडीशन रखते हो ना, तो इस कंडीशन हम्म, में दूसरा जो डीएससीपी सर्वर अभी हमने स्टैब्लिश किया है, वो तभी पिक्चर में आएगा जब आपका मेन डीएससीपी सर्वर डाउन होगा। ओके, ठीक है। ठीक है, सो हाँ जी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरे में वो कहते हैं लोड बैलेंसिंग लोड वाले। बैलेंसर में 50-50%, जो 50-50% है ना वर्कलोड, उनको आपने डिवाइड कर दिया। ओके सर, और उसका भी आपने बताया नहीं कहते क्लासेस का। अब सीसीएनए की क्लास का हम्म, 2 PM IST कल से हम फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा वो जो शिफ्ट थी वो अलग थी। अभी मैं 7 ओ क्लॉक जो है हमारी शिफ्ट हो गई है, तो मैं घर से निकलता हूँ 4 बजे।
तो नाउ अपने पास टाइम दो है ऑन डेली बेसिस पे, बाकी कोई बैचेस नहीं क्योंकि सारे क्लासेस मैंने लगभग कंप्लीट कर दिए। ओके ठीक है। ठीक है, चलो डन। तो ये 50% हमने कर दिया। ये सीक्रेट है, सीक्रेट इन द सेंस कि भाई आप एक पासवर्ड तो लगा दो यहाँ पे, जिसके थ्रू ये पासवर्ड रिक्वायरमेंट तभी होगा जब कोई बंदा डिलीट करने की कोशिश करेगा इसको। ओके इफ एनीवन तो वांट टू अभी डिलीट, लोड लोड बैलेंसर सेट किया अभी हमने। अभी हमने मोस्टली लोड बैलेंसर सेट किया जाता है। बैक जाना सिर्फ, बैक जाना। ओके, हाँ जी। तो सर ये मैक्सिमम क्लाइंट एंड टाइम क्या है विच वन? इसमें जो दे रखा है रिलेशनशिप नेम के नीचे दे रखा है ना, मैक्सिमम क्लाइंट एंड क्लाइंट लीड टाइम, सेकंड ऑप्शन। ओके, दिस वन मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम, राइट? मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम का कॉन्सेप्ट ये है, बाय डिफॉल्ट 1 आवर रहता है इसमें, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें चीजों को मैनेज कर सकते हैं। 1 घंटे का टाइम इसमें रहता है कि अगर आपका दूसरा सर्वर अप नहीं हुआ, ठीक है, थिंक अबाउट इट, 1 आवर के अंदर आपने दूसरा सर्वर जो डाउन हुआ है, मेन डीएससीपी सर्वर, उसको आपने अप नहीं किया ना, तो पूरा का पूरा 100% जो फेल ओवर है, जो ट्रैफिक है, वो एक डीएससीपी सर्वर के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप विद इन 1 आवर अपने डीएससीपी को टर्न ऑन कर दिया फिर से, तो आपका जो वर्कलोड है वो एज इट इज काम करता रहेगा 50-50% पे। अदरवाइज ये कहते हैं फुल 100% एक पे डिपेंड हो जाएगा है 100% पे एक पे डिपेंडेंट हो जाएगा, एंड यू नीड टू रिकॉन्फ़िगर इट अगेन जब भी आप उसको लाइव करोगे। ओके ठीक है। मैं वही चेक कर रहा था, यूबिक्विटी के डिवाइसेस में भी चेक कर रहा था मैं कहाँ पे होता फेल हुआ। हम्म। चलो अभी हम इसको प्रोसीड कर दें, इंस्टॉल कर हाँ देते हैं, जी। कॉन्फ़िगर कर देते हैं। लेट्स प्रोसीड, फिनिश। सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, इनको सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर दिया। अब ये कॉन्फ़िगर करने के बाद, राइट, कॉन्फ़िगर फेल ओवर फेल्ड। ऐसा कोई एरर नहीं आया, लेकिन वो स्कोप क्यों आ रही है 1.0 की? ये तो रेंज दिखाई पड़ेगा ना, जो आईपी एड्रेस की रेंज आपने यूज की उसकी डिटेल है। अटक गया ये। एक बार इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। Enable fast roaming. TCP NTP सर्वर क्या हुआ? NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी मशीनें हमारे डोमेन से जुड़ी हैं ना, उन सबको की टाइमिंग डोमेन से मैच करनी चाहिए। ओके
सेकंड सर्वर है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जिस पे हमने डीएचसीपी सर्विस को अप्लाई करने का प्लान किया। ओके ओके ओके, दिस इज डिसेबल्ड है ना, डिसेबल्ड इन द सेंस कि नॉट ऑथराइज्ड। सो पहले तो इसको ऑथराइज करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू ऑथराइज इट। राइट क्लिक करेंगे, मेन डीएचसीपी पे ऑथराइज पे क्लिक कर देंगे। The specifics are already present in the directory service. चलो अब देखो यहाँ पे ये तो आ गया, बट ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए सेम स्कोप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये ADC1 है, ये रूट डोमेन है। तो हमारा ये जो डीएचसीपी सर्वर की सेटिंग्स होंगी वो हमारी डिफरेंट होंगी जब हमारे पास कहते हैं वीलैन होगा हाँ, तो हमारी रेंज चेंज हो जाएगी क्या, हम मल्टीपल रेंजेस देंगे? मल्टीपल स्कोप्स बनाएंगे। ओके, हम्म, तो उस केस में भी हमारा फेल ओवर ऐसे ही काम करेगा? जितने स्कोप बनाओगे, फेलोवर का मतलब है पूरे डीएससीपी का फेलोवर, नॉट ओनली फॉर द स्पेसिफिक स्कोप। अगर आपने फेलोवर बनाया ना, तो उसमें जितने भी स्कोप्स है ना, सबकी कॉपी बनेगी। हाँ मतलब इंडिविजुअल की तो कॉपी नहीं बनेगी, जितने भी स्कोप बनाते जाओगे, बाद में बनाओगे या पहले बनाओगे, वो सभी एज इट इज जो है कॉपी होती रहेगी। देखते हैं डीएससीपी का क्या स्टेटस है। आई थिंक वी नीड टू एक्टिवेट इट अगेन। दिस इज आवर मेन डीएचसीपी सर्वर, और मेन डीएचसीपी सर्वर के अंदर IPv4 पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर फेलोवर पे जाते हैं, which is already available I think. Let me check with another machine.
ठीक है, अभी ये लाइव हो गया। IPv6 हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या अनऑथराइज है या ऑथराइज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब इशू क्या था? एक्चुअली सर्विस जो थी ना, वो आपका इन बिटवीन हमने क्लोज कर दिया था ना, रिस्टार्ट कर दिया था, तो प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेशन नहीं मिल पाया था, तो यू नीड टू रीस्टार्ट योर सर्विसेज ऑफ DHCP अगेन। और अगर वो DHCP सर्वर लाइव है तो इमीडिएटली वो सर्विस को क्या क्या करेगा, पिक कर लेगा वहां से, उस पर्टिकुलर लोकेशन से। तो आपने ऑथराइज किया इसको, है ना? हाँ, सिंपल राइट क्लिक करके ऑथराइज पे क्लिक कर दिया, तो दूसरा वाला सर्वर लाइव था, इमीडिएटली उसने क्या किया, सारी सर्विसेज को वहां से कंसीडर कर लिया। एक बार अभी हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू एक बार मेन DHCP को टर्न ऑफ कर दें और लेट्स सी कि क्लाइंट को क्या आईपी एड्रेस मिल रहा है। Back to our client machine and let me see the IP address that we are getting, और उसका जो DHCP सर्वर है वो कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हमें यहीं पे मिल रही है। IP config all DHCP सर्वर IP एड्रेस क्या दिख रहा है, 100, मतलब अभी भी इसको IP एड्रेस कौन दे रहा है, 100 दे रहा है। 2221 इसकी IP एड्रेस है जो हमें मिल रही है, 100 इसके DHCP के IP एड्रेस है, और गेटवे 1.1 है, चलो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। DNS सर्वर हमारा 1.100 है। बैक आ जाते हैं अपने मेन सर्वर पे और इसको कर देते हैं हम टर्न ऑफ। अनफॉर्चुनेटली गलती से ही हमारा सर्वर क्या हुआ, टर्न ऑफ हो गया। हम सिर्फ यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो DHCP फेलोवर सर्वर है ना, वो कितनी जल्दी एक्शन में आता है और हमारे जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उनको आईपी एड्रेस कैसे कंटिन्यू रखता है। मेन तो पर्पज यही है कि हमारी जो आईपी एड्रेस है वो हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, राइट, उनको अपी पर नहीं मिलना चाहिए। दूसरा DHCP सर्वर उसको इमीडिएटली आईपी एड्रेस असाइन करना चाहिए, करेक्ट। कैन बी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। यस सर, यस सर। बंद कर दें इसको, DHCP सर्वर मेन जहां से आईपी एड्रेस असाइन हो रही है उसको हम कर देते हैं क्लोज, हाँ जी, हाँ जी। शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन करने के बाद इंतजार करते हैं। पावर ऑफ कर दिया। इस मशीन पे देखते हैं क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता।
वैसे रिलीज रिन्यू चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाय डिफॉल्ट हमें आईपी एड्रेस यहाँ पे अपना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी हमें करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अपने आप आ जाएगा। अभी यहाँ पे ये जो डीएससीपी का आईपी एड्रेस दिख रहा है ना, विच इज 100, यहाँ पे 100 बनाना चाहिए ना, क्योंकि 100 तो डाउन हो चुका है। राइट। ठीक है, आ गया है। अभी डीएससीपी सर्वर क्या दिख रहा है? 101। 101, क्योंकि 100 जो डीएससीपी है ना, वो हमारा क्या हो गया, डाउन हो चुका है। सो 101 के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन होना स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या डीएससीपी मेन सर्वर हमारा जब अप होगा तो डीएससीपी सर्विस प्रोवाइडर बंद हो जाएगा, मींस क्या ये फिर से 100 हो जाएगा? व्हाट यू थिंक? हाँ जी, हो जाएगा। नहीं होगा। अभी तो आपने ठीक बताया है, था। ये नहीं, ये जब आपका डाउन होगा ना, जब चीजें आपके वर्कलोड बढ़ डिवाइड हो जाएंगे, ओके। या आपके वर्कलोड जो है ना 50-50% डिवाइड हो जाएंगे। बाकी ओके। जो डीएससीपी यही रहेगा, मतलब इसके बाद जो आईपी एड्रेस असाइन होगी, और सॉरी इसके ये बाद जो जो मशीनें जुड़ेंगी, इस उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। इस मशीन का आईपी एड्रेस 101 है ना? नहीं। नहीं, प्रोवाइडर का आईपी एड्रेस 101 है। जो डीएससीपी सेकंड हमने बनाया था ना, उसकी आईपी एड्रेस 101 है। अगर इसे हम ब्राउज इसको हम उस पे वेब ब्राउजर पे डालते हैं तो क्या शो होगा? आईआईएस सर्विस में शो होती है। नहीं, क्या वो चेक आईएएस करेंगे? आईएएस सर्विस अभी बनी नहीं है ना। ओके, तो क्या दिखाएगा ये इस पे? कौन सी आईपी एड्रेस पे? 101 पे, कुछ भी नहीं आएगा ना। अगर वेब ब्राउजर, ब्राउजर पे डालते नहीं, ब्राउजर पे सर्विस तभी आएगी, ब्राउजर पे सर्विस तभी आएगी जब आपने आईएएस सर्विस कॉन्फ़िगर कर रखा है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं आएगा। हैं। ओके। नॉर्मली जब हमारा कहते हैं राउटर पे होता है ना, या स्विच पे हम्म। होता है, तो हम्म। हम उस कहते हैं डीएचसीपी कहते हैं सर्वर की आईपी एड्रेस डालते हैं, तो हमें उसका कंसोल दिखता है कहते हैं राउटर का या उसका। तो मैं ये देखना चाहता कि जब अगर हमारा सर्वर पे होता है डीएचसीपी तो क्या दिखाता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। डीएससीपी नहीं, वो आपका डीएससीपी सर्वर के थ्रू आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता, वो आपके गेटवे पे मिलता है। जब आप गेटवे के एड्रेस ब्राउजर पे डालोगे ना, तब उसका कॉन्फ़िगरेशन पेज आएगा। अभी जैसे मैं अपने कंप्यूटर में कर रहा था ना, तो हम्म। उसमें देख रहा था, तो उसमें कहते हैं मेरे को ये नेट कॉम का दिखा रहा है। मेरा डीएचसीपी सर्वर और आई थिंक मेरा डिफॉल्ट गेटवे दोनों सेम है तब करके। हाँ। तो वो ऐसा क्यों सेम क्यों है? नहीं, कोई भी आपकी मर्जी, लाइक क्या डीएससीपी सर्वर यानी गेटवे, वहां पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं। ओके।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2 मिनट का वेट कर लेते हैं।
हेलो। है मनीष? हाँ जी सर। ठीक है, इसमें डीएससीपी फेलोवर का कोई कॉन्सेप्ट, कोई डाउट? नहीं सर, इसमें तो कोई ओके ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फेलोवर क्यों बनाते हैं, व्हाई इट इज हाँ इंपॉर्टेंट। जी हाँ जी हाँ डीएससीपी के केस में एक और पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, विच इज डीएससीपी स्कोप टाइप, है ना, इंपॉर्टेंट है। जी। ओके। डीएससीपी स्कोप कितने तरीके के होते हैं? द फर्स्ट एंड रियली इंपॉर्टेंट पार्ट वी शुड नो अबाउट द टाइप ऑफ डीएससीपी स्कोप, और हर एक स्कोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने, क्या इनका यूसेज क्या है। डीएससीपी स्कोप टाइप, है ना, ये हमारे पास हाँ जी। कॉन्सेप्ट है। तीन तरीके के डीएचसीपी स्कोप आप बना सकते हो। ये हमारा डीएचसीपी सर्वर है, और इस डीएचसीपी सर्वर के अंदर एक तो आपका आता है नॉर्मल स्कोप, ओके। एक आता है नॉर्मल स्कोप, और दूसरा आता है सुपर स्कोप, और तीसरा आता है आपका मल्टी स्कोप। नॉर्मल स्कोप, सुपर स्कोप और मल्टी स्कोप, तीन तरीके के स्कोप आप अपने डीएचसीपी सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर। नॉर्मल स्कोप के अंदर दो ही चीजें होती हैं। एक आता है आपका स्टार्ट आईपी एड्रेस रेंज, ठीक है, और एक आता है आपका एंड आईपी एड्रेस। कोई भी क्लास की आईपी एड्रेस इसके लिए एप्लीकेबल है। आप ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, इन तीनों क्लास की आईपी एड्रेस को, इन तीनों क्लास की आईपी एड्रेस को, मतलब रेंज को आप यूज कर सकते हैं। और मोस्टली इसी स्कोप की हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करते हैं, डीएचसीपी को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। दूसरा ठीक है। आता है सुपर स्कोप। सुपर स्कोप का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है इन सभी स्कोप टाइप्स के। यू कैन से दैट दिस इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नॉर्मल स्कोप, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नॉर्मल स्कोप, है ना। मतलब ये कि आपके पास मल्टीपल स्कोप टाइप है, मल्टीपल स्कोप टाइप है। नॉर्मल स्कोप आपने 1 बनाया ए क्लास के लिए, नॉर्मल स्कोप 2 बनाया, ठीक है, नॉर्मल स्कोप 3 बनाया, अलग अलग आईपी एड्रेस की रेंज को उठा करके, अलग अलग क्लास ऑफ आईपी एड्रेस को इस्टेब्लिश करके। इन दिस सिचुएशन जब आप इनको कंबाइन करोगे, है ना, जब इनको आप इकट्ठा करोगे, तो उस कलेक्शन को हम सुपर स्कोप बनते हैं। बाकी बाय डिफॉल्ट सुपर स्कोप आपका एक नॉर्मल स्कोप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक से ज्यादा सुपर स्कोप अगर आप बनाते हो, एक से ज्यादा नॉर्मल स्कोप बनाते हो और उनको कंबाइन करते हो, तो वो आपका सुपर स्कोप कहलाता है। दूसरा, तो ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है हमारा ये? हाँ, या इसका यूसेज बहुत जगह पे है, बहुत जगह, ओके। सॉरी, इन द सेंस लाइक कि अगर आपने अपने डीएससीपी को, कई सारे तरीके हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं भाई। हम्म, एक आपने डीएससीपी सेटअप बनाया, दिस इज अवर डीएससीपी सर्वर, ठीक है, ये आपने डीएससीपी सेटअप बनाया, और हम्म, डीएससीपी सेटअप के अंदर आपने एक स्टार्ट आईपी एड्रेस रेंज दी और एक एंड आईपी एड्रेस रेंज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब स्टार्ट हम्म, आईपी एड्रेस रेंज में आपने डिसाइड कर लिया सी क्लास की आईपी एड्रेस, और इसमें आपने जो आईपी एड्रेस स्टार्टिंग है 192.168.1.2 है, और 254 ये लास्ट आईपी एड्रेस है, मतलब 253 आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे मिल रही है। हम्म, जब आपने ये सेटअप किया था ना, तब आपके पास केवल 50 कंप्यूटर थे, ओके। है ना। मतलब हम्म, आपको लगा कि बहुत आईपी एड्रेस है हमारे पास, लाइक वी हैव अ यूज मशीन्स, है ना, हम्म, 50 पीसीज थे, और हम्म, 50 आईपी के लिए 253, 50 मशीनों के लिए 200 250 आईपी एड्रेस इनफ है, बहुत ज्यादा इनफ है। बट आफ्टर फ्यू इयर्स, लाइक एक दो साल बाद, अब आप 500 पीसी और ऐड करना चाहते हैं। अब आप मोर देन 500 मशीन्स को ऐड करना चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट में। हम्म, तो यू थिंक कि जो स्कोप है वो काम करेगा? नहीं। आपकी रेंज तो एक्सीड कंज्यूम कर हो रहे गई हैं। पूरी, आपकी पूरी हम्म, की पूरी जो रेंज है वो आपने कंज्यूम कर लिया, है ना। तो हम्म, अब अगली वाली कंडीशन में, अगले वाले केस में,
500 मशीनों के लिए आईपी बनाने के लिए तो ये एग्जिस्टिंग 50 थोड़ी यूज हो जाएंगे। हाँ 50 के अलावा और भी तो बचे हैं हमारे पास आईपी अभी 50 पीसीस के। हाँ तो 200 मशीनें बची है ना, हम्म। तो हाँ जी। 200 वहां से दे दिए बाकी 300 मशीनों के लिए। हम्म हम्म जब आप अपने एक ही डीएचसीपी सर्वर में डिफरेंट क्लास के स्कोप बनाते हो, तो आपने प्लान किया कि चलो इस बार तो मैंने गलती कर दी, सी क्लास की आईपी एड्रेस उठा ली, अब हम्म आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बी क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस 16.1.2 से स्टार्ट किया, हम्म 172.16.2.254। हम्म। ज्यादा बड़ी रेंज होगी। है ना, तो ठीक है, मतलब जितना आपने डिसाइड किया, आपने ये पूरा का पूरा रेंज उठा के दे दिया। अब इस रेंज में और इस रेंज में दोनों में डिफरेंस आ गए, ये स्कोप 1 हो गया, ये स्कोप 2 हो गया। स्कोप 1 और स्कोप 2 दो स्कोप हो गए। और सिंपली अगर हम बात, यहाँ पे एक ये मशीन है, यहाँ पे एक मशीन है, ये हमारा सही है कहते जो स्कोप 2 में दिया है 172.16.2.254 अभी 1.254 नहीं होना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे तो ये बी क्लास है ना, तो ये दोनों होस्ट के लिए, ये दोनों नेटवर्क के लिए। ऊपर ऊपर भी तो यही है 172। कोई हम ज्यादा आईपी एड्रेस इसमें कंज्यूम कर रहे हैं ना। ओके ठीक है। अब तो इस तरह एक स्टार्ट मशीन, करके एंड कर सकते हैं ना। हाँ एक मशीन है जिसको आईपी एड्रेस मिल रही है 1.125, दूसरा सिस्टम है 192.168.1.100। हम्म, दो कंप्यूटर, दो अलग अलग तरीके की आईपी एड्रेस, ठीक है। क्या आपको हाँ लगता जी। है ये दोनों मशीनें आपस में पिंग करेंगी? नहीं। अब इसी में आ जाता है रिले एजेंट, डीएससीपी रिलेटेड। है ना। अब ये डीएचसीपी रिले एजेंट दो अलग अलग तरीके की आईपी एड्रेस की, दो अलग अलग क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है। हुँ? ओके। ठीक है, तो अगर आपको डीएचसीपी रिले एजेंट भी कॉन्फ़िगर करना है, अगर आपको डीएचसीपी रिले एजेंट भी कॉन्फ़िगर करना है, तो मेक श्योर कि हमारे पास अ, दो अलग अलग अपने पास रेंज की आईपी एड्रेसेस होनी, और इनके कलेक्शन को हम सुपर स्कोप के नाम से जानते ओके। हैं। ये रिले एजेंट हमारा अभी यूज हो रहा है या आई डोंट थिंक सो कि रिले एजेंट अभी नहीं यूज नहीं करते हैं। नहीं, अभी क्या है ना, मोस्ट ऑफ द कंपनी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन going to set up their infrastructure with the help of high range of IP address। हाई रेंज। हाँ मतलब हाई रेंज इन द सेंस कि जैसे आपके पास बी क्लास की आईपी एड्रेस अगर दे दी ना, तो बी क्लास में तो बहुत सारी आईपी एड्रेस आ जाती, तो पहले से ही कंपनियां जो है ना, लाइक एज दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश देयर आईपी एड्रेस बाय यूजिंग बी क्लास। बट इसके अलावा और कोई वे आउट है विदाउट रिले एजेंट के? जैसे हमारा टू डिफरेंट आईपी मतलब सबनेट्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के फिर रूटर लिए लगाना राउटिंग को छोड़ के। पड़ेगा, रूटिंग फिर रूटर लगाना पड़ेगा। मैं कहने लगा था राउटर को छोड़ के। नहीं नहीं, फिर बाकी रिलीजन के अंदर अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप रूटर लगाओ या तो फिर आप इसका इस्तेमाल करो, रिले एजेंट। रिलीजन का, बस इन दोनों के थ्रू पॉसिबिलिटी। ओके ओके। ठीक
ठीक है, तो ये मल्टी स्कोप हो गया, सुपर स्कोप हो गया। और एक है अपने पास मल्टी स्कोप। मल्टी स्कोप क्या है? वो विच इज नॉट अप्लीकेबल फॉर अस। मल्टी स्कोप में जो रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है ना, वो स्टार्ट होती है 223 टू 239 की रेंज। मतलब ये नॉर्मल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता दिख नहीं रहा। है। मिल रही है आपको? पता नहीं है। ओके, हाँ जी, दिख गई। है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। ब्रॉडकास्ट ठीक के है। लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना, विच इज नॉट अप्लीकेबल फॉर अस, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे लिए इन द सेंस कि वो नॉर्मल वर्चुअल मशीन के लिए एप्लीकेबल। ठीक। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। ठीक है, तो ये अपने पास आईपी एड्रेस की डिटेल्स हो गई। यहाँ पे हमें डीएचसीपी को इस तरीके से इस्तेमाल, हमने डीएचसीपी फेलोवर कॉन्फ़िगर किया, डीएचसीपी के क्या कहते हैं, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देखा, डीएचसीपी को असाइन करने का कैसे किया होता है वो हमने देखा। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई डाउट अभी तक? नहीं सर। आप इसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर इफ यू फील लाइक कि नहीं कुछ और डिस्कशन करना है इसमें, तो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस वही रहता है हमारा, है ना, जो प्रैक्टिकल जिसमें वो हो नहीं रहा था कल वाला। रिजर्वेशन वाला है ना, रिजर्व नहीं कर पा रहे हाँ थे हम, राइट? हाँ जी। एक बार देख लेते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अपने क्लाइंट को रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लाइंट फटाफट से आईपी एड्रेसेस को असाइन हो रहा है, राइट? तो गेट मैक, यहाँ से आप कॉपी करो गेट मैक, जो मैक मैक एड्रेस आएगा, कॉपी किया यहाँ से बैक टू द डीएचसीपी सर्वर। तो चाहो आप यहाँ से डीएचसीपी बना दो, या यहाँ से आप रिजर्वेशन कर लो। दोनों मशीनें डीएचसीपी कंटेंट करके रखी हैं। और इस वाले पार्ट में जाकर के, रिजर्वेशन वाले पार्ट में जाकर के, न्यू रिजर्वेशन टेस्टिंग नाम दे देते हैं हम। और 215 है ना, 215 ऑलरेडी दे चुके थे हम। 212, 212। डबल 00329। F4A1A BD। BD, सॉरी।
तो कल 2 बजे मिल रहे हैं ना? हाँ हाँ, सेम लिंक? नहीं उसका लिंक अलग जाएगा ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग अलग अलग रहेगी। सर एक क्वेश्चन पूछना था, जब हमने फेल ओवर क्रिएट किया था तो हमने आईपी एड्रेसेस सेम रेंज दी थी ना हमने? फेल ओवर, सॉरी सॉरी, जब हमने फेल ओवर वो किया था, कॉन्फ़िगर किया था, तो हमने सेम रेंज दी थी ना आईपी एड्रेसेस की? हम सेम रेंज नहीं प्रोवाइड करनी है हमें। हमें रेंज नहीं प्रोवाइड करनी है, जो रेंज है ना वो ऑटोमेटिक आपकी मैप हो गई है। ओके 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 ओके। है ना, इसमें पेस्ट नहीं हो रहा है। 0000C29। F41A F41A BD। चलो डन। अब आ जाओ अपने अपने क्लाइंट पे। इसमें हम चलाते हैं IP config रिलीज, और एक बार चला करंट आईपी एड्रेस क्या था? 221। 212 मिल गई IP एड्रेस, हाँ जी। है ना। मतलब हमारा हाँ ये जी। रिजर्वेशन काम कर रहा है इसमें। ये 212 दिए थे हमने, यहाँ पे आके देखेंगे तो टेस्टिंग वाला प्लीज, ये 212 इस मशीन का IP एड्रेस। ठीक है, ये रिजर्वेशन में आया, लीज में आएगा? रिजर्वेशन में आएगा ना ये। तो रिजर्वेशन, ये तो लीज में दिखा रहा है ना, एड्रेस लीज। कहीं से भी दोगे रिलीज में तो डिटेल्स तो आएगी ही आएगी। ओके। अब मैनुअल अगर आईपी हमें एड्रेस तो हम्म, अगर आप डीएससीपी से आईपी दे रहे हो तब भी, और अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो लीज तो रहेगा उसका। ओके, तो ये यहाँ पे एड्रेस डिफरेंट आता है। नहीं, एड्रेस लीसेस में क्या है, ये फिक्स है। ये फिक्स है क्योंकि रिजर्व है। हम्म, जब तक आपका रिजर्वेशन काम कर रहा है ये आईपी एड्रेस आपकी फिक्स रहेगी। ओके, तो बाकी कहाँ पे शो होंगे? सारे यहीं पे आएंगे। सारे जो बाय क्लाइंट्स, तो डिफॉल्ट उसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जिसमें रिजर्वेशन रहेगा उसकी डिटेल रहेगी ना कि दिस इज द रिजर्व आईपी एड्रेस। एक्सपायरेशन डेट नहीं दिखा दे रहा है ना यहाँ पे। ओके, ये रिजर्व है। ये रिजर्व है इसलिए एक्सपायरेशन डेट नहीं है। अगर रिजर्व नहीं होता तो उसमें दिखा देता कि इतने दिन बाद ये जो आपकी आईपी एड्रेस है वो काम करना बंद कर देगी, या मे बी कि आपको दूसरी आईपी एड्रेस मिल जाएगी। ओके, और हमें एग्जिस्टिंग स्कोप चेक करनी है कहाँ पे, क्या बनी हुई है, तो वो कहाँ से ये है होगी? ना ऊपर, ये है स्कोप। इसी IPv4 के अंदर जो नंबर ऑफ स्कोप है उनकी सारी की सारी लिस्ट मिल जाएगी। कैसे दिखाना सर, कहाँ पे मिल रही है लिस्ट में? ये है ना स्कोप। नहीं, ये तो स्टार्ट है ना, कहते 168.1.0। ओके, कंप्लीट डिटेल प्रॉपर्टीज पे जाओ हम्म, इसकी। यहाँ से आप जो मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर लो। 210 से 254 आईपी एड्रेस। तो वहाँ पे वो सिर्फ नेटवर्क एड्रेस दिखा रहा था, मतलब वहाँ पे कि कहाँ स्टार्टिंग से एड्रेस दिखा देगा, वहाँ पे नेटवर्क एड्रेस कोई इंडिविजुअल ओएस एड्रेस नहीं रहेगा, सिर्फ आईपी एड्रेस दिखाई पड़ेगा कि इस रेंज का स्टार्ट आईपी एड्रेस है। 210 से 254। ओके, ठीक है। और सर ये कहते हैं पॉलिसीज वगैरह क्या है? हाई पॉलिसीज वगैरह थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा टास्क चाहिए हमें। ओके, बस डीएससीपी में हमारा इतना ही काम होता है? डीसीपी में नहीं काम होता है।
मतलब ये तो बहुत ज्यादा डीप ड्राइव चला जाएगा, बट इतना डीएससीपी में एक्सेस हमारे पास आनी चाहिए आइडिया। थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग है वो हम अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। ओके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप भी हाँ जी। प्लीज यहाँ तक कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगला हमारा रहेगा बहुत ज्यादा, हार्डली हाफ एन आवर और लगेगा इसमें डीएससीपी की रिमेनिंग कंटेंट को कवर करने के लिए। प्लस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएनएस सर्विसेज, और डीएनएस खत्म करने के बाद फिर हाइब्रिड पे आ जाएंगे हम। ठीक है सर। चल मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ दोनों, और विल कनेक्ट टुमारो 2 PM IST फॉर हाँ जी, CCNA। ठीक है सर। ओके। ओके सर, थैंक यू।